मैं ड्राइवर की यूनिफॉर्म में था, वो मेरे पर भड़क गया कि तेरे को मेरे से ज़्यादा कानून मालूम है क्या, तू मेरे से ज़्यादा जानता है क्या, बोले रिक्शा वाला होकर मेरे को सिखाएगा क्या, तेरी औकात में तेरे को बताता हूँ। ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं बोला भाई ये अपनी कंप्लेंट नहीं लेगा, अपन चलते करके बच्चे को लेके जो भी उसका मतलब इलाज विलाज है पहले वो करते, और बाकी अपन एसीपी डीसीपी के पास जाएंगे, क्राइम ब्रांच भी जाना पड़ा तो अपन जाएंगे। पहले अच्छे से वो लोग पेश आ रहे थे, जो भी मतलब जूनियर ऑफिसर थे वो लोग अच्छे से पेश आ रहे। फिर एक 3 स्टार आया संगम बरोड़े करके, वो उल्टी बातें करने लगा, मतलब जैसा है कि मतलब हमारी गलती है, दोनों पे केस बनेगा, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, और डराने धमकाने लगा। तो मैंने बोला कि सर मेरे बच्चे की कंडीशन देखो, और बोला उसको ब्लीडिंग हुई है, रोज़ा रखा हुआ है, उसकी हालत नहीं है बात करने की ज़्यादा। तिलक नगर पुलिस स्टेशन के आपके साथ जो हुए रवैये, बहुत गंदा व्यवहार था वहाँ का, बहुत गंदा रवैया था। मतलब वो लोग को जरा भी वो ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है कि वुमेन्स लोग से कैसे बात करते हैं। इनफैक्ट वो जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग को हटा के उसकी माँ को उन लोग ने, मतलब हम लोग ने पहले ही बोले कि देखो वो सिंगल मदर है और उसके अपना बच्चे को देख के उसकी ये सब हालत हो गई है। तो भी हम लोग को, जब मेरे हस्बैंड को वो लोग ने अंदर कर दिए, अंदर करने के बाद मेरे को भी बाहर भगाए, और जब उनको मारने उनको धक्का दिया तो मैं बीच में आई। मैं बोली सर हम लोग आपके पास जस्टिस के लिए आए और आप हम लोग को ही वो कर रहे हो। मैं तो वो तिलक नगर पुलिस स्टेशन में वो एकदम इनके आंग पे था, तो मैं बीच में घुसी इनके। मैं बोली सर आप क्या कर रहे हो, जब हम लोग आपके पास जस्टिस के लिए आए हो आप मेरे हस्बैंड को ही वो कर रहे हो, हम लोग अपने बच्चे के लिए आए तो आप इनको ही मार रहे हो करके। जब मैं बीच में आई ना, जब देखा उसने कि लेडीज एकदम आ गई है सामने ना, तब जाके वो पीछे हटा, ना तो वो इनको वहाँ पे तभी मारता था। तो मैंने बोला सर मेरे को मांडोली नहीं करने गए, या तो मेरी आप कंप्लेंट लिखो या हम लोग को जाने दो, हम लोग रोजे से 4 बज चुका है, हम लोग को जाने दो। पहले अच्छे से लेके आया, जैसा चौकी के अंदर पहुंचे वैसे मेरा ऐसा कॉलर पकड़ा और अंदर लेके गया रिमांड रूम में, और मेरे को पकड़ के ऐसा दीवार पे लगा दिया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। शनिवार के दिन लोकमान्य तिलक, जो तिलक नगर में एक स्कूल है, वहां पर गेट पर जो है मोहम्मद कैस के साथ आदर्श शर्मा नाम के एक लड़के के द्वारा पिटाई की जाती है। आदर्श शर्मा का ये किस वजह से पूरा विवाद हुआ था, आखिर तिलक नगर पुलिस स्टेशन तक ये मामला कैसे पहुंचा, तो उस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैस के परिवार के लोग हैं जो गवर्नी में रहते हैं, और बताएंगे कि कैसे इतने बुरी तरीके से मारपीट हुई और उसके बावजूद तिलक नगर पुलिस स्टेशन अब तक इस मामले को उतना संज्ञान में नहीं लिया है जिस तरीके से उस बच्चे को चोट आई है। तो हमारे साथ कैस के पेरेंट्स मौजूद है। आप कौन है कैस? मैं उसका अंकल हूँ, उसके फादर ने उसकी मॉम डिवोर्सी है। अच्छा, आप जो है कैस के साथ कैसे पूरा मामले को पता चला आपको, और किस तरीके से अभी कैस की तबीयत? जी मुझे पता चला, मुझे घाटकोपर राजावाड़ी से फ़ोन आया था कि कैस का ऐसा हो गया करके, तो मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा। जब देखा तो उसको ज़्यादा चोट लगी हुई है, तो फिर पहले तो उसकी स्टिचेस कराया मैंने, तो उसके बाद डॉक्टर लोग ने सजेस्ट किया कि भाई पहले आप पुलिस कंप्लेंट कर दो करके। मामला क्या था शुरू से? मामला सर ये था कि ना, मतलब ऑनलाइन गेम खेलते थे तो शायद उन लोग की मुँहमारी होती थी कि भाई तू हरा है, मैं हरा, तू हरा, मैं हरा। तो मामला बढ़ते बढ़ते मतलब ईगो पे ले लिया किसी ने, तो शायद आदर्श शर्मा के मतलब ईगो में चढ़ गया कि इसने कुछ गलत बोला या उसने कुछ गलत बोला। तो फिर वो स्कूल के गेट पे आया और मेरे लड़के को कैश को लेके गया साइड में गार्डन के पास उन लोगों की हाथापाई हुई। वो हाथापाई में उसने स्टील की गाड़ी से मारना चालू कर दिया उसके फेस सर पे, जिससे मेरा लड़का बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। फिर वहाँ से वो भाग गया, जब पब्लिक पकड़ने लगी तो भाग गया वो। फिर पब्लिक ने ही, मतलब एक रिक्शा वाला था, अच्छा वाला था वो, तो उसने इसको डाल के, और स्कूल के बच्चे लोग भी उसको संभाल के अंदर डाले और उसको लेके गया राजावाड़ी। फिर वहाँ से आपको? हाँ, फिर वहाँ से मुझे फ़ोन आया। फिर मैंने इससे पूछा कि बेटा क्या गलती हुई, क्या हुआ करके, तू मेरे को बता सब। तो उसने सब कुछ बताया कि ऐसा मसला था, ऐसा हुआ करे। फिर वही कंप्लेंट लेके मैं तिलक नगर चौकी गया, जहाँ पर उन लोग ने हम लोग को 3 घंटा बिठाया। हम लोग कुछ 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे। 3 घंटा बिठाने के बाद उसके घर वालों को फ़ोन किए, उसके घर वाले 1 घंटे तक आए नहीं, और जब तक वो लोग आए हम लोग से बातचीत कुछ नहीं हुई। सीधा उन लोग रिमांड रूम में लेके गए। पता नहीं वहाँ पर क्या बात हुई उन लोगों की, क्या नहीं हुई, क्या सेटिंग हुई, क्या पता। उसके बाद से ना पुलिस वालों का रवैया चेंज हो गया। पहले अच्छे से वो लोग पेश आ रहे थे, जो भी मतलब जूनियर ऑफिसर थे वो लोग अच्छे से पेश आ रहे। फिर एक 3 स्टार आया संगम बरोड़े करके, वो उल्टी बातें करने लगा, मतलब जैसा है कि मतलब हमारी गलती है, दोनों पे केस बनेगा, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, और डराने धमकाने लगा। तो मैंने बोला कि सर मेरे बच्चे की कंडीशन देखो, और बोला उसको ब्लीडिंग हुई है, रोज़ा रखा हुआ है, उसकी हालत नहीं है बात करने की ज़्यादा। और मैं बोला सर, और वो सीधा बोलता है कि मतलब अंडर एज है तो उसकी FIR होती नहीं है। मतलब सर FIR नहीं होती तो कंप्लेंट होती है, कुछ तो होता होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मतलब अंडर एज है तो किसी को मारते फिरते, और मतलब अंडर एज है तो ऐसा नहीं कि मुंबई के सारे चिल्लर रूम बंद है, मुंबई के सारा जुवेनियल कोर्ट बंद है। मैं जुवेनियल कोर्ट हो जाऊँगा, आप मेरे को कुछ तो एंट्री करके दो कि ये बंदा आया था, ऐसा ये वारदात हुई है करके। तो बोलता भाई कुछ नहीं मिलेगा।
सिर्फ आपको हम लोग अपनी डायरी में लिख लेते और बच्चे लोग को समझा के छोड़ देते, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैंने अपने लॉयर को फ़ोन किया बाहर जाके, उसने मेरे को बताया ये सेक्शन लगता है, आप उनको बताओ, अगर नहीं लिखते हो तो ठीक है, हम आगे कार्रवाई करेंगे, एसीपी के पास जाएंगे, डीसीपी के पास जाएंगे, वो सब करेंगे हम। अब से उनको बोला आप मेरी एफआईआर ले रहे हो कि नहीं, आप सेक्शन बताओ उनको। मैंने उसको जाके सेक्शन बताया कि भाई 307 का सेक्शन लगता है, 328 का सेक्शन लगता है, तो वो मुझ पर भड़क गया, क्योंकि मैं ड्राइवर की यूनिफॉर्म में था, वो मेरे पर भड़क गया कि तेरे को मेरे से ज़्यादा कानून मालूम है क्या, तू मेरे से ज़्यादा जानता है क्या, बोले रिक्शा वाला हो क्या मेरे को सिखाएगा क्या, तेरी औकात में तेरे को बताता। ऐसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं बोला भाई ये अपनी कंप्लेंट नहीं लेगा, अपन चलते करके बच्चे को लेके जो भी उसका मतलब इलाज विलाज है पहले वो करते, और बाकी अपन एसीपी डीसीपी के पास जाएंगे, क्राइम ब्रांच भी जाना पड़ा तो अपन जाएंगे। फिर मैं लेके जाने लगा बच्चे को, तो बोलता है जब तक पूरी कार्रवाई खत्म नहीं की तुम लोग जा नहीं सकते। मेरे बच्चे को पकड़ लिया उसने, तो मैं बाहर निकल गया। मैं बोला भाई मेरे को एसीपी का जाना पड़े, डीसीपी का जाना पड़े, सोशल मीडिया में मैं डाल दूंगा, जो भी करना पड़े करूँगा, लेकिन मैं मांडोली नहीं करूँगा। जो जबरदस्ती मांडोली तुम करा रहे हो वो नहीं करूँगा। मैं चले गया तो पीछे से भागते हुए आया और मेरा गिरेबान पहले मेरे को अच्छे से ले गया, कंधे पे हाथ डाल के। तो मैंने बोला सर मेरे को मांडोली नहीं करने गए, या तो मेरी आप कंप्लेंट लिखो या हम लोग को जाने दो, हम लोग रोजे से 4 बज चुका है, हम लोग को जाने दो। पहले अच्छे से लेके आया, जैसा चौकी के अंदर पहुंचे वैसे मेरा ऐसा कॉलर पकड़ा और अंदर लेके गया रिमांड रूम में, और मेरे को पकड़ के ऐसा दीवार पे लगा दिया। अब वो पुलिस वाला था, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। बोला सर आप क्या कर रहे हो, हम आपके क्या पैर पड़ू क्या अभी कंप्लेंट लिखने के लिए? बोलो तो वो भी पढ़ लेता हूँ। आप मेरे बच्चे की कंप्लेंट लिखने के बजाय उल्टा आप मेरे को ही मार रहे हो। तो बोलता तू मेरे को ज़्यादा सिखा मत, तेरी गाड़ी जब तुम लोग, इसकी गाड़ी किधर है, मेरी गाड़ी का नंबर ले रहा है, मेरा नंबर ले रहा है, मेरा एड्रेस ले रहा है, मेरे को अंदर करके यहाँ मेरे घर की औरतों से पूरा एड्रेस ले रहा है। और जो जूनियर ऑफिसर है वो लोग मेरे घर की औरतों को डरा रहे कि भाई ये तो गया, अब तो इसकी वाट लगेगी, एक काम करो तुम मांडोली कर लो, कुछ होएगा नहीं ऐसा वैसा, तुम्हारा भी बच्चा अंदर जाएगा, तुम्हारा भी बच्चा चिल्लर रूम में जाएगा। हाँ, और बोले इसको तो छोड़ेंगे नहीं हरगिज़ करके, ऐसा वैसा करके उन लोगों को डराना धमकाना चालू किया। जबकि मैं बोल भी रहा था कि भाई उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट कुछ भी साइन नहीं करना, लोग कुछ भी नहीं करने वाले, जो भी होएगा तुम लोग वकील करना, मैं बाहर निकल जाऊँगा। क्या मांग क्या है अभी आप? सर मेरी यही मांग है कि वो ऑफिसर पे कार्रवाई हो और मेरे बच्चे की कार्रवाई हो, ताकि मैं जुवेनाइल में पेशी करूँ। जिसने भी उसका ये हाल किया है उसको सज़ा मिले, मैं इसी सज़ा मिलना चाहता हूँ, उसको सज़ा मिले। मेरे को धक्का मारा, ये क्या वो क्या, वो सब नहीं भी मिलेगा चलेगा मुझे, लेकिन मेरे बच्चे पे कार्रवाई हो जो। और थोड़ा पुलिस ऑफिसर के रवैये को सुधार। हाँ वो तो होना चाहिए सर, क्योंकि अभी कहता कोई गरीब ही जाएगा ना पुलिस स्टेशन में, कोई अमीर तो जाएगा नहीं। वो कंप्लेंट लेने के अगर मुझे मारने लगेंगे, मतलब जो विक्टिम है उसको ही मारने लगेंगे, तो फिर कंप्लेंट लिखेगा कौन? और मैं ही बोल रहा था क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर औरतें, और उन लोग का हाल है ना, बच्चे को इस हालत में देख के उन लोग समझ में नहीं पा रहे थे क्या बोलूँ क्या नहीं। मैं उनको कायदा कानून बता रहा था, अब ये कर सकते, ये कर सकते, तो उनका ईगो हट हो गया कि भाई मेरे को एक रिक्शा ड्राइवर कैसा सिखा सकता है करके। तो ये जो धमकी देने लगे कि मैं तुम्हारे ऊपर फेक केस बना दूंगा, ये कर दूंगा, तेरी गाड़ी जब्त कर दूंगा, तेरी वाट लगा दूंगा। पूरा ऊपर मेरा एड्रेस सब लिया गया है, मेरे गाड़ी का नंबर लिया गया है, गाड़ी का मेरा परमिट मांग रहा था वो। अब मेरे बच्चे की कंप्लेंट में ये सब कहाँ से आता है? तो ये जो मामला है, आप कैश के साथ में रहते घर पे, तो गेम वगैरह से ये सब जो चीज़ें शुरुआत हुआ है, तो किस तरीके का जो है ध्यान देने की आपको भी ज़रूरत है कि बच्चे गेम पर इतना मुब्तला हो जाता है कि विवाद स्कूल तक पहुंचा और मारपीट तक पहुंचा? ये सब इन लोग का स्कूल का ग्रुप ही था, मतलब जो चल रहा था ना, इन लोग सब साथ में पढ़ते हैं तो साथ का ग्रुप था, तो वो हिसाब से इन लोग खेलते तो हम लोग उसको चिल्लाते भी थे कि फ्री फायर मत खेला कर। अब वो चैट्स वगैरह होता है वो हम लोग को नहीं पता कि किसमें चैट में गालियां देते, खेलते हैं वो लोग, बात करते हैं वो हम लोग सुनते थे, तो हम लोग उसको बहुत चिल्लाते भी थे कि मत खेला कर। बट क्या आधा 1 घंटा मिलता है तो हम लोग बोलते हैं जान दे, छोड़ो, स्कूल से ट्यूशन से पूरा दिन उन लोग का निकल जाए, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग ये सोचते थे कि कम से कम गेम में लगा हुआ है तो भाई बाहर नहीं जा रहा, बाहर कुछ नहीं करेगा करके, वो सोच के हम लोग उसको गेम खेलने दे रहे हैं अंदर। अब हम लोग का अंदर नहीं पता ना कि ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो जब हम लोग यहाँ पे आए हैं इसके बाद हम लोग को पता चला कि ये सब चैट्स में भी ये सब होता है करके। ये जो चीज़ें हुई है, इस चीज़ों को लेकर स्कूल में कोई शिकायत आप लोगों ने की है कि आप ये सब? पता चला कि ये सब एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, क्योंकि जो कैश का ऑटो ड्राइवर है उसने फोन करके बताया कि ये सब ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो प्रिंसिपल ने ही हम लोग को बोली थी कि आप लोग जाओ चौकी और एनसी दो, क्योंकि उन लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं स्कूल वाले, उन लोग ने ये बोले कि आप आदर्श पे एक्शन लो, क्योंकि अगर एनसी नहीं देंगे तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी, फिर वो किसी और बच्चों के साथ ऐसा करेगा। और हम लोग को आदर्श की कोई डिटेल्स नहीं पता थी, प्रिंसिपल ने ही कॉर्पोरेट करके, प्रिंसिपल ने बोली आप पुलिस स्टेशन जाके मेरी बात करवाओ, मैं उसकी पूरी डिटेल्स उनको देती। प्रिंसिपल ने हम लोग को डिटेल्स नहीं दी, लेकिन जब हम लोग चौकी जाके उनसे बात करवाए ना, तो प्रिंसिपल ने पूरी डिटेल्स चौकी वालों को दी
कि वो बच्चा यहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स का ये नंबर है, उसका पूरा नाम ये है, सब प्रिंसिपल ने ही बताई। बट ये हुआ कि हम लोग को चौकी में ही इतना टाइम हो गया कि प्रिंसिपल तब तक जा चुकी थी और हम लोग को बात करने का मौका नहीं मिला। और आज संडे है तो आज भी हम लोग जा नहीं पाए स्कूल में, बट कल मॉर्निंग में ही हम लोग स्कूल में जाएंगे और हम लोग स्कूल में भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बच्चे को रेस्ट्रिकेट करो। आपकी क्या मांग है तिलक नगर पुलिस स्टेशन के आपके साथ जो हुए रवैये? बहुत गंदा व्यवहार था वहाँ का, बहुत गंदा रवैया था। मतलब वो लोग को जरा भी वो ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है कि वुमेन्स लोग से कैसे बात करते हैं। इनफैक्ट वो जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग को हटा के उसकी माँ को उन लोग ने, मतलब हम लोग ने पहले ही बोले कि देखो वो सिंगल मदर है और उसके अपना बच्चे को देख के उसकी ये सब हालत हो गई है। तो भी हम लोग को, जब मेरे हस्बैंड को वो लोग ने अंदर कर दिए, अंदर करने के बाद मेरे को भी बाहर भगाए और जब उनको मारने, उनको धक्का दिया तो मैं बीच में आई। मैं बोली सर हम लोग आपके पास जस्टिस के लिए आए और आप हम लोग को ही वो कर रहे हो। मैं तो वो तिलक नगर पुलिस स्टेशन में वो एकदम इनके आंग पे था तो मैं बीच में घुसी इनके। मैं बोली सर आप क्या कर रहे हो, जब हम लोग आपके पास जस्टिस के लिए आए हो आप मेरे हस्बैंड को ही वो कर रहे हो, हम लोग अपने बच्चे के लिए आए हो तो आप इनको ही मार रहे हो करके। जब मैं बीच में आई ना, जब देखा उसने कि लेडीज एकदम आ गई है सामने ना, तब जाके वो पीछे हटा ना, तो वो इनको वहां पे तभी मारता था पुलिस वाला। और उसके अलावा उन लोग ने फिर जब देखे ना कि मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे को बोलता तू कौन है, तू कौन है। सीधा वो तू तड़ाक से बात कर रहा था। वो इंस्पेक्टर जो था ना 3 स्टार, वो सीधा तू तड़ाक से बात कर रहा है। मैं बोली मैं उसकी वाइफ हूँ। तो मेरे को बोलता है तेरी गाड़ी के पेपर्स का है, तेरी गाड़ी के पेपर्स है इसके। दूसरे पुलिस मारपीट का मामला, मतलब वहाँ पे बात उस बारे में नहीं हो रही थी? नहीं, उसको छोड़ के सब हो रहा था। वो सीधा बोलता है कि माइनर पे केस होता ही नहीं है। और जो सामने वाला जो वो है ना, जो बच्चे ने किया था, उसके सामने वो बोल रहा है कि कुछ केस नहीं होगा। और हम लोग उसको यही बोल रहे हैं कि सर आज वो कड़ा मारा है, कल वो चाकू से मारेगा। आप उसके सामने उसको जब कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली उसको बढ़ावा मिलेगा कि भाई हम लोग जब इतना मार के कुछ नहीं होता है तो आगे भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो भी वो नहीं सुन रहा है, वो बोलता है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं केस हो सकता है। तो हम लोग कैसे जाएगा? तो हम लोग बोले आप अच्छा हम लोग ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड लिख के दे दो, आप हम लोग को सिर्फ लिख के दे दो ये पेपर पे कि ये केस वगैरह नहीं होता है और आप लोग की गारंटी कि हमारा बच्चा सेफ है कि नहीं है। तो ये तमाम चीजों को लेकर अब ये देखना है तिलक नगर पुलिस स्टेशन का रवैया या तिलक नगर पुलिस स्टेशन में ये मामला कैसे, इस मामले को आला अफसर जो है सुलझाते हैं। क्योंकि एक तरफ कंप्लेनर अपनी शिकायत लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से उनको मदद की जगह उनको फटकारा जाता है। और इस तमाम चीज़ों को लेकर अब ये देखना है कि इस तमाम चीज़ों का कैसे जो है पुलिस के आला अधिकारी संज्ञान लेते हैं और इस मामले को पूरी तरीके से जो है सुलझाते हैं। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।